जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साय। संगत जी, आज मैं एक आंटी जी का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और इस सत्संग में वो बताएंगी कि गुरुजी ने उन्हें कैसे ब्लेस करा। ये एक डिवाइन सत्संग होने वाला है, तो आप अंत तक बने रहे। अगर कोई सत्संग करते हुए भूल चूक हो जाए तो गुरुजी और संगत जी हमें माफ कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर ही अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर मेरे से कोई भूल हो जाए तो गुरु जी आप भी माफ़ कर देना। संगत जी आप भी माफ़ कर देना। संगत जी, गुरु जी का मैंने ना भी एक मैसेज पढ़ा था, तो गुरुजी ने उसमें काफ़ी मेरे को पॉजिटिव, मेरे लिए बहुत कुछ पॉजिटिव गुरुजी की ने कहा था। पर कहीं ना कहीं मुझे वो लगता वो मैसेजेस मेरे लिए नहीं है। कई बार ऐसा होता है संगत जी, मैसेज तो बहुत फ्लैश होते हैं पर हमें वो लगता है कि वो सब मैसेजेस हमारे लिए हैं, पर कुछ मैसेजेस उसमें से ये भी होता है कि वो हमारी ज़िंदगी से कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं, पर वो सारे मैसेजेस हमारे लिए नहीं होते हैं। तो उसके लिए मैं पता नहीं हमारे कुछ कर्म ही ऐसे होंगे बुरे, तो जो हम आज जो ये भोग रहे हैं, तो उसके लिए मैं गुरुजी से माफ़ी मांगती हूँ। गुरुजी का आना ही हमारी ज़िंदगी में सबसे बड़ा शुक्राना है। गुरुजी ने इतना हमें प्यार दिया, इतना लाड लडाया है, अपनी बेटी कहा है, और वो कहते हैं कि लाखों की भीड़ भी हो तो भी मैं तुझे पहचान लूँगा। तो जो है ये कौन कह सकता है, ये सिर्फ गुरुपा कह सकते हैं, और वो भगवान जिन्होंने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है। गुरुजी का मुझे ये तो पता है कि गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। वो कहते हैं कि ये मेरा वादा है कि मैं तेरा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। पर संगत जी, गुरुजी जब से ज़िंदगी में आया है तो बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में अच्छी हुई हैं, जिससे कि मैं मतलब काफ़ी कंफर्टेबल हो गई हूँ काफ़ी चीज़ों से। मतलब पहले मुझे जैसे गुस्सा बहुत आता था, अब मुझे गुस्सा भी नहीं आता, और ना ही मेरा कुछ ऐसा कि कहीं जाने का मन करता है। बस सारा दिन ऐसा लगता है कि मैं गुरुजी के सत्संग सुनूं, गुरुजी का मंत्र जाप कर लूं, गुरुजी के पास बैठ जाऊं, गुरुजी से बातें कर लूं, यही दिल करता है और कुछ करने का दिल ही नहीं करता। गुरुजी किसी ना किसी मैसेज के थ्रू मुझे ये ज़रूर बताते हैं कि तू हमेशा जो है पॉजिटिव रहा कर, खुश रहा कर, और अपनी ज़िंदगी जी, अपने आप से प्यार कर। तो मतलब गुरुजी मुझे बहुत पॉजिटिव मैसेजेस देते हैं, और ये चीज़ तो रियलिटी है कि मेरे में कहीं ना कहीं कोई कमी है, जिससे कि मैं पता नहीं बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाती हूँ। कोई मुझे ज़रा सा कुछ कह देता है मैं नेगेटिव हो जाती हूँ, पर गुरुजी मुझे मोटिवेट करते हैं, गुरुजी मेरा साथ देते हैं, गुरुजी मेरे हर 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 वक्त मेरे साथ रहते हैं, और वो मुझे अपने प्रेजेंस में महसूस कराते हैं, चाहे वो ब्लेसिंग्स नंबर में हो, चाहे वो किसी भगवान के दर्शन करा के रूप में हो, या फिर मुझे जैसे गुरुजी की कारों पे जय गुरुजी लिखा होता है, या ओम के दर्शन में हो। मतलब कहीं ना कहीं मुझे प्रेजेंस महसूस करवा देते हैं। जैसे बटरफ्लाई के दर्शन करा दिए, कबूतर रूप में दर्शन दे दिए, तो गुरुजी मुझे कोई ना कहीं अपनी प्रेजेंस महसूस करा ही देते हैं। या फिर मुझे जो गुरुजी दर्शन भी देते हैं, और जब मैं बिल्कुल चुप बैठती हूँ तो गुरुजी मुझे दिखने भी शुरू हो जाते हैं। तो गुरुजी का ये प्यार है, गुरुजी का ये दुलार है। और अभी गुरुजी का एक मैसेज भी आया था कि तू मेरी बेटी है, जो कुछ मांगना है मांग ले। मैंने गुरुजी से क्या मांगना है, मैं तो गुरुजी से प्यार करती हूँ। सबसे बड़ी बात है, गुरुजी का आना ही हमारी ज़िंदगी में सबसे बड़ा जो है करिश्मा है। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि गुरुजी मेरे पास होंगे। गुरुजी की इच्छा थी कि गुरुजी होने चाहिए पास में, क्योंकि गुरुजी ही एक रास्ता दिखाते हैं अब आखिरी मंजिल तक के लिए। पर
मैं सोचती थी कि गुरु जी किसको बनाऊं, क्योंकि किसी पे भी ट्रस्ट नहीं होता था। पर देखो गुरु जी ने तो खुद ही हमारा हाथ पकड़ ली, जो तीनों लोगों के स्वामी है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, महाशिव है, नानक बाबा हैं, परमपिता परमेश्वर हैं और गुरुपा हैं, सब कुछ है हमारे गुरुपा, सभी देवी देवताओं का वास है जिनमें। तो ऐसे गुरुपा हमें कहाँ मिल सकते। मैं तो बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरे पास गुरुपा हैं। तो हम उनको अपने पापा के रूप में भी पापा जैसा ही प्यार करते हैं और उनसे मीठी मीठी बातें करते हैं, उनसे जो है सारे अपने दिल की बात कह देते हैं। तो और वो सुनते भी हैं, ऐसी बात नहीं है वो सुनते नहीं हैं, वो सारी चीज़ें सुनते हैं, देखते हैं। वो तो हमारे अंदर आत्मा तक करते हैं। वो हमेशा ये कहते हैं तो बन ठन के रहा कर, तो बन ठन के रहा कर, तो खुश रहा कर। पता नहीं क्यों मेरा मन ऐसा, कई बार बड़ा सैड हो जाती हूँ मैं, क्योंकि कई ऐसे होते हैं ना लोग जो आपको देख के खुश नहीं होते। पर गुरुजी महाराज हमारे मोटिवेट बहुत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं अपनी बेटियों से। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। और मेरे कल ब्रदर का एक काम अटका हुआ था बैंक का, वो भी काम गुरुजी की कृपा से हो गया। और कल गुरुजी ने एक नया काम भी ब्लेस किया। शुक्राना गुरुजी महाराज, मेरे भाई का काम ब्लेस करने के, उसके अंग संग रहने का शुक्राना गुरुजी महाराज, उसको अच्छी हेल्थ देने का शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। और उनके बस सब सारे पैसे भी लोग दे दें, गुरु का पैसे बहुत फंसे हुए हैं। तो गुरुपा के जो है वो भी कृपा करेंगे, वो भी रास्ता दिखाएंगे गुरुपा। अब धीरे धीरे काफ़ी चीज़ें स्मूथ हो रही हैं। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। मेरे पति का भी हेल्दी रखना गुरुपा, इनको काम ब्लेस करो गुरुपा। आप कह रहे हो कि इनको प्रॉफिट होने वाला है, इनका काम बनने वाला है गुरुपा। अभी तो कोई ऐसी लाइट नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो है टेंशन में रहते हैं और फिर घर पे आके वही बस टेंशन वाला माहौल ही क्रिएट होता है, रहता है। मतलब घर पे खुश नहीं रहते हैं, अपने सारा दिन मोबाइल में लगे रहते हैं। तो गुरुपा बस ये मोबाइल में ना ज़्यादा देखें, क्योंकि मोबाइल ज़्यादा यूज़ करने से बॉडी पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है और आंखें भी ख़राब होती हैं। तो ये अपने काम पे ध्यान करें और रेस्ट करें, अपना एंजॉय करें लाइफ का। और गुरुपा बस आपसे हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है कि अगर आपने हमारा हाथ पकड़ा है और सचमुच पकड़ा है, तो गुरुपा बस सदा साथ रहना। और जो हमने बुरे कर्म किए हैं गुरुपा, उनको हमें माफ़ कर देना। हमने तो जाने अनजाने में जो भी किसी का दिल दुखाया है या फिर हमने कोई भी गलत चीज़ें की हैं, तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी चाहते हैं गुरुपा। और संगत जी, अभी मेरे को जो है एक आंटी का मैसेज आया था, मैसेज नहीं, एक सत्संग सुन रही थी मैं, उसमें आंटी जी बता रहे थे कि जैसे कि ना नई जो संगत जुड़ती हैं, तो क्या है कि बहुत से लोग गलत भी हैं जो गुरुजी का नाम लेकर पैसे मंगवाते रहते हैं। तो जैसे नई आंटीज़ को कहते हैं कि भी आप हम बड़े मंदिर से बोल रहे हैं, आप जो है 4 पेटी पानी के पैसे 4 पेटी पानी की ज़रूरत है, तो आप इस नंबर पे पेटीएम कर दो। और जैसे ब्रेसलेट है, जैसे सभी को शौक़ होता है कि जो नई संगत जुड़ती है कि हम गुरुजी का ब्रेसलेट पहने, गुरुजी का लॉकेट स्वरूप पहने, घर पे भी हमारे स्वरूप होना चाहिए। तो हर संगत का मन यही होता है कि हम गुरुजी को अपने पास रखें, गुरुजी हमारे साथ साथ रहें। तो फिर वो क्या है कि वो आजकल पेटीएम का, तो सबको पता है कि आजकल पेटीएम से पैसे मंगवा लेते हैं या जीपे करवा लेते हैं। तो उनके एक आंटी के साथ जो है एक बार धोखा हुआ था। तो उन्होंने भी ऐसे कहा था कि मैं ब्रेसलेट और आपको लॉकेट स्वरूप वगैरह भेज दूंगा। तो बड़ी खुश थी आंटी की, चलो मेरे पास लॉकेट स्वरूप आ जाएगा गुरुजी का और ब्रेसलेट वगैरह आ जाएगा, स्वरूप भी आ जाएगा। पर उन्होंने अंकल तो नहीं कहना चाहिए ऐसे फ्रॉड बंदों को, तो पता नहीं उन्होंने उनको कोई रिप्लाई नहीं किया, ना ही उनको भेजा, और फिर उनका फ़ोन भी उन्होंने नहीं उठा रहे थे। तो अचानक से एक बार ही उनका नंबर उन्होंने दोबारा फ़ोन किया, काफ़ी टाइम बाद उन्हीं आंटी से ज़्यादा कांटेक्ट हुआ और उन्होंने कहा कि मैं बड़े मंदिर से बोल रहा हूँ, मैं 4 पेटी पानी की चाहिए,
और आपको गुरुजी ने सेवा दी है, तो आप जो है ये सेवा कर देना। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं कर दूँगी, पर उनके मन में ये स्ट्राइक किया कि ये तो सेम नंबर है, शायद गुरुजी ने उनके मन में थॉट डाला हुआ कि भी पहले जो तूने गलती की थी अब मत करना। तो उनको पता चल गया कि ये वही पर्सन है जिसने कि भी पहले पैसे मंगवाए थे। तो ऐसे लोग भी हैं कि जो काफ़ी मतलब फ्रॉड कर रहे हैं। कभी वो बस सेवा, कभी अभी एक मैं ग्रुप में हूँ तो वो भी बता रहे हैं कि कोई 2 लड़के हैं, मोहित और विशाल नाम के लड़के हैं, वो भी ऐसे ही संगत से पैसे ले रहे हैं। कुछ मतलब कुछ सेवा कह के कुछ ऐसे ही था कुछ। तो फिर आप प्लीज़ इन चीज़ों से अवेयर रहें। आपको जो भी चीज़ चाहिए, आजकल तो ब्रेसलेट चाहिए या कुछ चाहिए, वैसे भी जब हम सत्संग में जाते हैं तो कई सत्संग में गुरुजी का स्वरूप भी मिल जाता है और ब्रेसलेट वगैरह सारा कुछ मिल जाता है। और कई संगत तो जैसे अपने पास से भी दे देती हैं, वो अगर उनको वो वैसे बातें करो ना तो वैसे भी दे देते हैं। जैसे मैं बड़े मंदिर गई थी, तो मैं पहली बार जब बड़े मंदिर गई थी तो मुझे ये था कि गुरुजी का मुझे लॉकेट स्वरूप मिले, वो भी चेन में मुझे भी पहनना है, क्योंकि एक आंटी ने लंबी सी चेन में और गुरुजी का लॉकेट स्वरूप पहन रखा था, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने कहा मुझे भी मिल जाए। तो पर ऐसा हुआ कि वहाँ पे नहीं मिला मुझे पता भी नहीं था कि कहाँ से लेना क्या नहीं। ऐसे मैं किसी से मांगती भी नहीं हूँ, तो फिर वहाँ पे मुझे मिला भी नहीं। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं जैसे ही हम बस की तरफ आए, बस में बैठने लगे, तो एक आंटी थी, एक वो भी सत्संग वो भी संगत थी। तो मैंने उनसे कहा कि आंटी वो कोई बात चली ऐसे। तो फिर मैंने भी उनको बोल दिया, मैं कहा हाँ आंटी, मैंने सोचा था कि मुझे भी ब्रेसलेट वगैरह कुछ मिल जाए गुरुजी के बड़े मंदिर से, पर मुझे नहीं मिला। तो आंटी कहते कोई बात नहीं, नहीं मिला तो मैं दे देती हूँ तेरे को। उन्होंने फटाफट से अपना पर्स खोला, उसी टाइम मुझे ब्रेसलेट दे दिया। तो मैंने कहा शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का कि देखो मुझे वहाँ पे जो है बड़े मंदिर में ही उन आंटी ने थी, तो वो हमारी बस में ही थी, हमारे साथ ही गई थी, पर उन्होंने मुझे फटाफट से गुरुजी का वो ब्रेसलेट निकाल के दे दिया। तो ऐसे आपको जो है किसी न किसी से मतलब मिल जाता है वहाँ पे, और बड़े मंदिर से भी मिल जाता है। बड़े मंदिर में भी किसी से पूछ लो कि गुरुजी का स्वरूप पॉकेट स्वरूप चाहिए या फिर बड़ा स्वरूप चाहिए या फिर आपको चरण स्वरूप चाहिए, वहाँ सब मिल जाते हैं। तो पर ऐसे किसी के पास पैसे मत भेजना जो कोई आपको बोलता है कि आप हमें पेटीएम कर दो, ये कर दो, हम भेज देंगे। तो उनको करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। और पिक्स दिखा के कोई कह दे कि भी मुझे ऐसे हम कर देंगे, बोलो उनको आपने फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं जो है इसी के साथ जो है नए सत्संग की तैयारी करती हूँ और मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय शंकर जी।